नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं शक्ति माता के एटीट्यूड और पर्सनालिटी के बारे में जो मैं अगले वीडियो बताऊंगा बोली थी। लेट्स स्टार्ट। सोचिए उनके पावर जैसा उनके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी भी उतना होना चाहिए, पर आप कहोगे कि एटीट्यूड अच्छे नहीं है। चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी है एक फार्मर जिसका नाम ईशान है और उनके मालिक जिनके नाम आदि आचार्य है। यह फार्मर रोज सुबह उठकर मठ पर जाया करते थे, पर मालिक रोज सबसे ज्यादा उस फार्मर के ऊपर गुस्सा करते थे और हर महीना उनको पैसे नहीं देते, झुला देते हैं। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम मालिक को हो तो ईशान छूट लगा के जाते हैं हेल्प करने के लिए। पर उनके घर पर चावल के रोज कमी होती है, पैसे नामक कोई जिस ही नहीं घर पे। तब एक दिन ईशान एक किताब बाजार से लेकर आई। उनमें पारा कि अगर आपके दया का कर्ज कोई ना दे पाई तो उल्टा हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। और तब से ईशान रोज लेट में जाते थे, कोई भी काम ठीक से नहीं करते, काम चोरी करते थे, थोड़ा एटीट्यूड मालिक के ऊपर दिखाया करते थे और इतना पर्सनैलिटी ग्रो कर लिए कि सब लोग और उसके मालिक भी उससे थोड़ा बहुत डरने लगे। और उस दिन से हर महीने का सैलरी मिल जाते थे और धीरे धीरे उस पैसे से फैमिली का खर्च मिटाकर एक सुंदर से घर और जमीन खरीदने लागे। तो सोचिए अगर एक फार्मर को एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है तो शक्ति माता के क्यों एटीट्यूड और पर्सनालिटी का प्रयोजन नहीं पड़ेंगे। उनके एटीट्यूड से महिषासुर भी बड़ हो गया, तो सोचिए उनके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है उनके जिंदगी के बारे में। देखिए आपको पता होगा कि कृष्ण और राम जी के जिंदगी क्या अच्छे थे या नहीं। तो अगर शक्ति माता के जीवन आप सोच रहा है कि बहुत अच्छे है तो गलत मत सोचिए, उनके जीवन बहुत ही बुरे हैं। उनके सारे जीवन ही बलिदान में विलीन हो जाएंगे। उनके माता पिता के पास यूं सिर्फ उनके जीवन के कुछ ही समय रहेंगे। शक्ति माता के लिए ही उनके जीवन बेकार भी जाएंगे। सोचिए क्या खेल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है उसी के लाइफ या प्रोफेशन के बारे में। क्या होंगे उनके प्रोफेशन। देखिए मुझे लगती है कि यूं पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे, पर कैसे यूं मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बात आते हैं यूं पॉलिटिक्स में क्या करेंगे। देखिए यूं पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को हिला देंगे, उसके लिए सारे नियम ही बदल जाएंगे। यूं उस लोग को कंट्रोल में रहेंगे जिसके हाथ में प्रधानमंत्री और कई सारे नेता हो, मतलब पूरा भारत उनके हाथ में। और सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स नहीं, इस पद से यूं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे। आपका बस की बात नहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंट्री या कंट्रोल लेना, पर उनके लिए कुछ बात नहीं। यूं कॉमन पीपल के हेल्प से एंट्री भी और कॉमन पीपल के हेल्प से एग्जिट भी करेंगे और पॉलिटिक्स से यूं वर्ल्ड कंट्रोलर बन जाएंगे। यही काम है उसके जिंदगी में। देखिए पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर दूसरों के लिए और उनके लिए दोनों अलग है, क्योंकि सब खुद एंट्री करते हैं, पर यूं एक स्टेज से एंट्री करेंगे और पूरा सिस्टम उनके लिए एक स्टेज जैसे होंगे। बात आइए रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बारे में, क्योंकि यूं उल्टा देश है, पर अगर नॉर्थ कोरिया सेटअप हो जाए तो रशिया और चाइना मामूली बात है, और अगर पूरा ऑपोजिट टीम साइड में आ जाऊं तो पूरा खेल खत्म। उनकी लिया बकरी से प्रेसिडेंट दोनों ही कंट्रोल में, फिर और क्या दुनिया खत्म। पर नहीं, बकरी से प्रेसिडेंट को कंट्रोल में लेने के लिए उनके जीवन के शुरू से शेष तक लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है उनके बाद सतयुग के बारे में। क्या होंगे सतयुग में। पहले जैसे सब साधु नहीं होंगे, पर सब थोड़ा अच्छे होंगे। नारी सम्मान सिर्फ बोलने में नहीं, एटीट्यूड में भी ऊंचे होंगे। ट्रांसजेंडर के काम सिर्फ भीख मांगे नहीं, उन लोग काम भी करेंगे। सब सनातन होंगे, अल्लाह जेसस शिव सब एक होंगे। कुरान गीता रामायण शिव पुराण दुर्गा पुराण सब एक। मानव एक सिर्फ बोलने में नहीं, एटीट्यूड में भी। लड़कियों जननी रूप में पूजे जाएंगे, गौरी माता को पूजा जाएंगे। दुनिया में संती होंगे, पर सब भैरवी माता के आने के बाद कहानी सकाल बताऊंगी। भैरवी माता शक्ति के जैसे ही आए जाएंगे, हुंकार सृष्टि करेंगे। कलयुग अंत होंगे काल की। बलराम गणेश हनुमान और उन लोगों के शक्ति के मारने के बाद भैरवी एक बच्चे होंगे, पर अनाथ काल बताऊंगी। भैरवी माता के